हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल या एसे का सीरीज नंबर 4। आज हम लोग देखेंगे एक नए टॉपिक पर एसे आर्टिकल जो होगा। वो टॉपिक कौन सी होगी? तो वो होगा इज साइंस इज अ ब्लेसिंग आर कर्स। ये दूसरा, ये इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। या तीसरा भी हो सकता है कि साइंस हैज़ मेड मैनी लेजी एंड डल। या चौथा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि साइंस एट बोन आर बेन। और पांचवा ऑप्शन वही हो सकता है कि साइंस हैज़ मेड मैन इट्स स्लेव। ये सारी जो टॉपिकें हैं, अगर इन सारी टॉपिकों में से कोई भी टॉपिक पर आएगा बोर्ड के पेपर में आपके या आपके छमाही के पेपर में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन 6 टॉपिक को मिला करके केवल एक ही जो हम आपको लिखवाने जा रहे हैं वही आप लिख लेंगे। तो ये आपका ऐसे और आर्टिकल में वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि ऐसे और आर्टिकल में बस यही करना है आपको कि ऐसे रहेगा तो आप हेडिंग डालते हुए लिख देंगे, और आर्टिकल जब लिखना रहेगा तो विदाउट हेडिंग सारी चीज़ों को आप लिख देंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट और शुरू करते हैं आज का पहला ये जो टॉपिक है उसको हल शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? कहता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्लेम साइंस फॉर ऑल द इल्स ऑफ द वर्ल्ड। करे यह कठिन है कि हर बुरे कामों के लिए, संसार में जो भी बुरे काम हो रहे हैं उन सारे बुरे कामों के लिए साइंस को ही गलत ठहराना ये सही नहीं है या बहुत ज़्यादा मतलब कठिन है। सिमिलरली इसी तरह से इट इज़ अ चाइल्डिश टू लेविश प्रेज ऑन साइंस लाइक अ स्लेव ऑफ ऑल द ब्लेसिंग इट हैज़ गिवन अस। इसी तरह से ये बचकानी बातें होगी कि हम न तो इस बात को पूरा तरह से ये कह सकते हैं कि जो सारा बुरा हो रहा है वो साइंस की वजह से, और जो पूरा सब कुछ अच्छा हो रहा है वो भी साइंस की वजह से ही हो रहा है। कहता है कि इन इटसेल्फ साइंस इज ओनली सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच मैन हैज अर्न विथ हिज ओन एंडेवर। यानी कि साइंस को हम मान सकते हैं कि एक क्या है कि एक प्रणाली है जिसको मानव ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कठिनाई के साथ, बड़े ज्ञान के साथ इन सारी चीज़ों को साइंस के बारे में अध्ययन करके नई नई खोजों को, तकनीकों को निकाला है। कहता है कि इट इज़ नाइदर गुड नार बैड बाय इटसेल्फ। साइंस अपने आप में न तो बहुत अच्छी है और ना ही बहुत बुरी है। कहता है कि इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नॉलेज पजेस्ड बाय मैन। कह रहा है कि ये जो है ये केवल एक उपहार है जो मानव के द्वारा प्राप्त है। अल्टीमेटली इट इज़ द मैन हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन हिज गिफ्ट। और आखिरी में ये देखा जाए तो मैन जो है, जो साइंस का निर्माण करके एक उपहार कमाया है, तो उस उपहार से अर्थात साइंस से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन है? तो मानव है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ ही यूजेज द गिफ्ट ऑफ साइंस। क्योंकि मानव ही है जो क्या कर सकता है, वो जान सकता है कि जो साइंस का उपयोग है या प्रयोग है उसको किस ढंग से किया जाना चाहिए। कहता है कि वेदर ही यूजेज साइंस इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी और वेदर ही यूज टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। ये मानव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानवता के लिए साइंस का प्रयोग करना चाहता है या मानव की बर्बादी के लिए साइंस का प्रयोग करना चाहता है। देखिए, मानव की मानवता के लिए बस यही हो गया कि जितने भी गाड़ी घोड़े हैं, सुख सुविधाएं हैं, जिससे आदमी अगर किसी को मान लीजिए बीमार है और उसको जल्दी से जाना है तो गाड़ी से आप जल्दी से चले जाएंगे। ये हो गया मानवता के लिए। और मानव की बर्बादी के लिए मतलब आप लड़ाई झगड़े में एटम बम फोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, गोलीबारी चला दें तो ये क्या हो जाएगा, मानवता की बर्बादी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे है इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग ऑफ साइंस। जो साइंस का ब्लेसिंग है मतलब अच्छा कारण है। देखिए, चूँकि हम इसमें दोनों पढ़ेंगे कि इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तब उसमें हम समझेंगे कि अच्छाई क्या क्या है साइंस की। कहता है कि सो न्यूमरस आर द ब्लेसिंग ऑफ साइंस। कह रहा है कि साइंस की बहुत सारी खूबियाँ हैं दैट इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू इन्यूमरेट देम। और ये बहुत कठिन होगा कि हम उसको क्या करें, छोटा करें, अर्थात कम तारीफ करें। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो साइंस है उसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। दैट साइंस हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल एंड प्रॉस्पेरस। क्योंकि जो साइंस है मानव के जीवन को आरामदायक और सुख समृद्धि वाला बना दिया है। कहता है कि विल बी रेडली एडमिटेड बाय ऑल। और जिसके द्वारा सभी लोग इस बात को जानते भी हैं बढ़िया से। कहता है कि टाइम एंड स्पेस हैव बीन कॉन्कर्ड। टाइम और स्पेस एक दूसरे से कॉन्कर्ड करते हैं। एंड नेचर हैज़ बीन कम्प्लीटली सबजुएटेड। और जो है ये सारे दोनों एक दूसरे से सबजुएटेड है। कहता है कि डिजीज हैव बीन कंट्रोल एंड इन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ मैन हैज़ बीन वास्टली इंक्रीज। कह रहा है कि जब से साइंस आया है तब से क्या हो गया कि इकोनॉमिक जो है वो कंट्रोल हो चुका है और
जो स्टैंडर्ड है वो इकोनॉमिक का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। कहता है कि ही हैज द फर्स्ट मीन्स टू रिक्रिएशन एट होम वाइल बुक्स मैगजीन्स पीरियोडिकल प्रोवाइड विथ एम्पल फूड फॉर थॉट। कह रहा है कि साइंस के आने से इन सारी जो चीज़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे होम मोबाइल बुक्स मैगजीन्स पीरियोडिकल, ये सारी चीज़ों में अच्छे से हम क्या कर सके हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं सभी चीज़ों का। आगे कह रहा है कर्स ऑफ साइंस, साइंस की क्या क्या मतलब खराबियां हैं या बुराइयां क्या क्या हैं उनको हम देखेंगे अब। तो आइए देखते हैं। कहता है कि वाइल दिस इज़ द गे साइड ऑफ लाइफ, ये क्या है कि साइड जो है एक तरह से तो अच्छा ही है, लेकिन वही क्या है कि दूसरे छोर से हम देखें तो ये लाइफ का बुरा हिस्सा भी है। कैसे? कहता है कि इट इज़ अगली साइड कैन नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ, साइंस हैज मेड अप ग्रॉसली materialistic in our outlook. We have become selfish and greedy and thinking in terms of our own advancement at the cost of others. कह रहा है क्यों ये सारी चीज़ें बुरी बन गई हैं, साइंस बुरी कैसे बन गया? क्योंकि हमने सेल्फिश होकर के, लालची होकर के इन सारी चीज़ों का यूज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दूसरे के बारे में बिना सोचे हुए हम खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की लालच को बढ़ाते हैं स्वार्थी होकर के। इसलिए जो है साइंस आज के दौर में बुरा बन गया। सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स एंड ए ग्रीम क्लास कन्फ्लिक्ट स्टेयरिंग अस इन द फेस, क्योंकि जो समाज है वो छोटे बड़े लोगों में बढ़ चुका है। कहता है कि साइंस हैज़ रिप्लेस्ड टेरिबल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन द हैंड्स ऑफ मैन so that he can destroy the whole world within minute। कह रहा है कि जो साइंस है वो क्या कर चुका है कि साइंस जो है धीरे धीरे हथियार, बहुत बड़े बड़े हथियार बना दिए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी मानव की आबादियाँ जो हैं पल भर में क्या हो सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू पावरफुली मिलिट्री ब्लॉक्स इंटेंट ऑन लार्ज मास मास्केयर्स ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड कम्प्लेक्स एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। कह रहा है कि वर्तमान समय में मिलिट्री के पास जो है बहुत भारी से भारी जो हैं वो साइंस से बंधे हुए हथियार हैं, जो कि एक बार में ही बहुत सारे मानव का क्या हो सकता है, कत्ल हो सकता है एक बार में। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं मिसयूज ऑफ साइंस, साइंस का मिसयूज कैसे हो रहा है इन दिनों। तो कह रहा है कि वाइल ऑल दिस ट्रू द क्वेश्चन इज हु रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस कैलेमिटी। कहता है कि वाइल ऑल दिस ट्रू, जब ये सारी जो चीज़ें सही हैं तो द क्वेश्चन इज ये है कि हु इज़ रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कैलेमिटी, कि इन सारी विध्वंसक चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है, साइंस आर मैन, साइंस जिम्मेदार है या आदमी। रियली इट इज़ द मैन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल हिज मिसफॉर्चून्स। और ये कह रहा है कि मेरी नज़र में यही है, मानव ही है कि जो सारी चीज़ों को ये कर रहा है, उसी हुई इस बात को, मतलब मानव को ही इसके बात के लिए, मतलब इस बात के लिए ब्लेम देना चाहिए। कहता है कि ही हैज़ बिन कॉन्स्टेंटली मिस यूजिंग साइंस फॉर हिज ओन सेल्फिश एंड, क्योंकि मानव ही है जो अपने स्वार्थ के लिए साइंस के बुरी तरह से यूज कर रहा है। द एरोप्लेन फॉर एग्जाम्पल एट द स्विफ्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज सर्टनली अ बिग ब्लेसिंग ऑफ साइंस। कह रहा है कि जो एरोप्लेन एक तरह से क्या है, सबसे अच्छा उपहार है साइंस का, बट मैन इन हिज मैडनेस हैज़ बिन यूजिंग इट फॉर द ड्रॉपिंग डेडली बम्स एंड डिवास्टिंग थिंकली पॉपुलेटेड सिटीज़। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि उसी जहाज़ से, जो जहाज़ पहले एक दूसरे के यहाँ जाने में आने में जल्दी से सफ़र तय करने के लिए आसान हुआ करता था, आज उसी जहाज़ से क्या किया जाता है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर क्या कर देता है, बम गिराता है और छोटी छोटी शहरों को क्या कर देता है, तबाह कर देता है। द एटम बम विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड बट द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज कैन टर्न दिस वर्ल्ड इनटू हेवन। सो इट इज़ नॉट साइंस बट इट यूज और मिसयूज इज सिग्निफिकेंट पॉइंट। साइंस इज नाइदर अ ब्लेसिंग नॉर अ कर्स। साइंस जो है, विज्ञान जो है, ना तो वो अच्छाई है और ना ही बुराई है। कहता है कि इट इज़ फॉर इट्स यूजर, ये डिपेंड करता है इसके इस्तेमाल करने वाले लोगों पर। कहता है कि जैसे द मैन दे डिसाइडेड वेदर ही वांट्स टू यूज साइंस और ब्लेसिंग फॉर मिसयूज ऑफ इट इज़ एज अ कर्स। ये जो मानव के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहता है, ब्लेम के लिए, लाभ के लिए या किसी व्यक्ति की हानि के लिए।
आगे बढ़ जाते हैं तो आगे पढ़ने के हम लोग कंक्लूजन के पास जो निष्कर्ष निकालेंगे, तो निष्कर्ष में क्या है, कहता है कि अल्टीमेटली मैन इज़ द मास्टर ऑफ साइंस एंड नॉट साइंस द मास्टर ऑफ मैन। और आखिरी में हम यही कह सकते हैं कि जो मैन है वही क्या है, विज्ञान का मालिक है, ना कि विज्ञान जो है वो साइंस